स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके खुद के YouTube चैनल में, जिसको YouTube पर जा कर के आप मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जी की स्पेलिंग JEE डालोगे तो अपने सारे वीडियो खुल करके आ जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है कि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे 1 महीने बाद भी बनाऊं, 2 महीने बाद बनाऊं, तो सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटों। ये चैप्टर बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर का। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आपके 9वें नंबर का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। मैं आपको इस चैप्टर की 2 वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की डिमांड है, इसलिए उनकी अलग से वीडियो बनेगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऊपर हिंदी में लिखा मिलेगा वीडियो की निर्देशांक ज्यामिति, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के ऊपर लिखा रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अपनी मीडियम के हिसाब से आप देख सकते हैं सुविधा के अनुसार। देखो बेटे, इसमें 2-3 फार्मूले हैं। पहली प्रश्नावली में पहला फार्मूला लगेगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जरा से ये डायग्राम देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ी होगी छोटी क्लासेज में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये x पॉजिटिव है, x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव y नेगेटिव है। देखो 2 बिंदु हम ले रहे हैं। पहला बिंदु A ले रहे हैं यहाँ पर, इसको x1 y के नाम से, y1 के नाम से जान रहे हैं। और एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं थोड़ा सा दूर, इसको x2 y2 के नाम से जान रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन बन रही है, ये दूरी कहलाती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहला फार्मूला हमारा बनता है बेटा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, आपके लिए नॉलेज है। जरा से ये डायग्राम देखें। एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु, कोई पॉइंट किस तरह से होता है। इसका कोऑर्डिनेट अगर आपसे कहा जाए तो इसको 10 कहोगे, इसको क्या बोलोगे 20। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट x0 के टाइप का होता है। अभी क्वेश्चन में अपने को मिलेगा भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है तो x0 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से y अक्ष पर देखो, y अक्ष पर पहले x0 होता है, 0-2, 0-1 इस टाइप का होता है, मीन्स 0y टाइप का होता है। y अक्ष पर कोई बिंदु 0y प्रकार का होता है। अब ये एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, एक सवाल में, ये 2 सवाल में लगेगा, जो NCERT की बुक में है। अपनी बुक में ये फार्मूला नहीं दिया है, इसके आधार पर हम सवाल करेंगे, आसान हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्ष, पहला शीर्ष x1 y1 है, दूसरा शीर्ष x2 y2 है, तीसरा शीर्ष x3 y3 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मझला ब्रैकेट, इसके बाद छोटे ब्रैकेट 3 हैं, ब्रैकेटों के बाहर x1 x2 x3 है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ x1 लगा है तो इसके जस्ट आगे y2 से शुरुआत होगी, y2 - y3। यहाँ x2 है तो ब्रैकेट के अंदर x2 के जस्ट आगे y3 - y1, क्योंकि y4 होगा नहीं। इसके बाद x3 है तो y4 नहीं होगा, इसलिए y1 - y2। आप इस फार्मूले की इस तरह से याद कर सकते हो। ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 है, ब्रैकेट के अंदर क्या है y1 y2 y3 है। ये विशेष रूप से ये देखना, ये 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, अगर इसका मान 0 आ जाए तो समझ लेना कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। अब मैं इस चैप्टर की प्रश्नावली 9.1 ले रहा हूँ। प्रश्नावली 9.1 में बैठो 1 से लेकर के 5 तक के सवाल आपको निर्देशांक चित्र बनाने हैं, अक्षों पर पॉइंट दर्शा करके फिगर बनाने हैं। वो कैसे होते हैं आपने 9th में पढ़ा है।
मैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से चालू कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 खंड हैं, जिसमें पहला और दूसरा एक टाइप का है और तीसरा थोड़ा टिपिकल है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए तीसरा तो ज़रूर मैं कराऊंगा और पहले दूसरे में से पहला मैं करा रहा हूँ। आपको कह रहा है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदु कौन कौन से हैं? पहला बिंदु ये और ये। आप देखो जब सॉल्व करने चलोगे एक्स वाई ये होते हैं ना, तो ये x1 y1 ये x2 y2। पहले वाले x होते हैं, दूसरे वाले y। x1 कितना हुआ बेटी? -6। x2 कितना हुआ? -1। y1 7, y2 -5। दूरी का फार्मूला लिखो। दूरी का फार्मूला क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 कितना है बेटा? यहाँ से लेना -1 और फार्मूले वाला माइनस और ये भी माइनस। आप यहाँ देखो ये फार्मूले का माइनस और अगली डिजिट x1 भी माइनस है, तो ये डायरेक्ट मिलके प्लस हो जाएगी और x1 हमें इधर आ जाएगा। प्लस y2 कितना है? -5 माइनस फार्मूले का और y1 प्लस है, इसलिए माइनस का ही रहेगा सेवा। अब देखो 6 में से 1 है 5 का होल स्क्वायर, दोनों ही माइनस है, जुड़ेंगे 7 और 5 12 -12 का होल स्क्वायर। 5 का 25 हुआ स्क्वायर, -12 का भी प्लस 144 हुआ, तो ये दोनों मिला के 169 का वर्गमूल 13 होता है। वैसे तो 169 का वर्गमूल ±13 होता है, लेकिन चूंकि दूरी निकालनी है जो नेगेटिव होती नहीं है, तो 13 यूनिट 13 मात्रक। अब मोस्ट पॉपुलर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कठिन जिसमें बच्चों को तकलीफ आती है इस टाइप के सवालों में, ये तीसरा है। देखो बिंदु कौन कौन से हैं? ये दो बिंदु AT1 का स्क्वायर प्लस 2AT1, AT2 का स्क्वायर 2AT2। ये x1 है और ये x2 है, y1 है और ये y2 है। दूरी का फिर फार्मूला हमने वही वाला लिया है, यहाँ दोबारा से दूरी का फार्मूला हमने नहीं लिखा, पहले क्वेश्चन में लिख दिया है, आप लिख लेना जरूर। x2 कितना है? AT2 का होल स्क्वायर माइनस AT1 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दो, होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दो। अगर इस टाइप से लिखे रहोगे तो इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना है, दोनों ब्रैकेट में ये करना है। x2 मीन्स क्या है? AT2 का होल स्क्वायर माइनस AT1 का होल स्क्वायर प्लस 2AT2 माइनस 2AT1। अब यहाँ बेटे बहुत सावधानी से ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर A कॉमन है तो मजला ब्रैकेट लगा देना। A कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा? T2 स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच गया? T1 होल स्क्वायर, T1 स्क्वायर। मजला ब्रैकेट बंद करके ये स्क्वायर सबके ऊपर का है, इसलिए मजले ब्रैकेट के बाहर। यहाँ देखो 2A कॉमन है, 2A कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर, मजला ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। 2A कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? T2 माइनस T1, मजला ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाना। बिना मजला ब्रैकेट के लगाए होल स्क्वायर लगाओगे तो इसका नहीं माना जाएगा, केवल इसी का। अब क्या करो? मजले ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ फार्मूला, वर्गांतर का फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। a अपनी जगह पर है, यहाँ इसकी जगह एक बार T2 प्लस T1, दूसरी बार T2 माइनस T1, मजला ब्रैकेट फिर लगाया होल स्क्वायर। अब ये मजला ब्रैकेट तोड़ दो, स्क्वायर इसको दिया तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, a का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब आइए जब इसका मजला ब्रैकेट टूटेगा तो स्क्वायर इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। ये स्क्वायर a को दिया तो a स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर लग गया, इसका भी होल स्क्वायर लग गया, प्लस 4 ये। अब आपके पास दो पद हैं, पहला पद ये है
दूसरा पद ये है, दोनों में कॉमन बेटों क्या है, देखो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है और T2 माइनस T1 का स्क्वायर भी कॉमन है। तो एक इसको कॉमन लिया और एक इसको कॉमन लिया। इन दोनों के कॉमन लेने पर आप देखें ज़रा सा, ये एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है, इसका ये पूरा ही कॉमन है। आप देखिए ए स्क्वायर कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, मझला ब्रैकेट बनाना तो इसमें केवल ये बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कॉमन चले गए हैं, इसके ये दोनों कॉमन चले गए, +4 हुआ। देखो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, ए घातों का आधा वर्गमूल होता है, घातों का आधा वर्गमूल होता है, इन दोनों घातें हटाओ तो ये वर्गमूल के बाहर हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं आएगा तो ये अंदर ही रहेगा। यही क्वेश्चन है, बहुत सावधानी से इसको देखना, 2-3 बार आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कराने चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटों, सिद्ध करो कि बिंदु 2 -2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। बेटो हम इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। माना ए बराबर क्या है 2 -2, बी क्या है -2 1 है और सी क्या है 5 और 2 है। हम दूरी के फार्मूले से, दूरी का फार्मूला ऊपर ही लिखते हैं, बार बार हम नहीं लिखेंगे। दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले ए बी निकालो, ए बी सीधे इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, -2 में से 2 गया तो क्या लिखोगे -2 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 और माइनस फार्मूले वाला और ये भी माइनस मिलके 1 + 2 हो गया। तो अब ये क्या है, इधर देखें -2 - 2 -4 का स्क्वायर हुआ, 1 और 2 मिलके 3 हुआ, -4 का स्क्वायर भी कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ गया। यदि 25 का वर्गमूल निकलता है 5, लेकिन हम निकालेंगे नहीं। BC देखो बेटे, BC यहाँ आइए, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, होल स्क्वायर कर दो। BC क्या है 5 और माइनस फार्मूले वाला और अगले डिजिट भी माइनस, इसलिए यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर। और इधर देखें, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओ यहाँ, और 2 - 1 का होल स्क्वायर, 5 और 2 कितना हुआ 7, 2 - 1 क्या हुआ 1, 7 का स्क्वायर -1 का, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, √50 आ गया। ऐसे ही ए और सी, ए सी कैसे निकलेगा, इसमें से ये घटाओ और इसमें से ये, 5 में से 2 गए, यहाँ क्या लिखेंगे ए सी की जगह 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस फार्मूले वाला और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 2 गए, कितना हुआ बेटा 3 और 4, 2 और 2 4 हो गया, 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 और 16 मिलकर 25 हुआ। अब आपको ये चेक करना है, 3 भुजाएं अपने पास आई हुई हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। बड़ा कौन है √50, तो बड़ी संख्या कौन सी है BC, BC का स्क्वायर √50 का स्क्वायर बराबर 50, अंडर का स्क्वायर होते हैं, अंडर ही हटता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है √25, AC स्क्वायर भी क्या है √25। देखो AB स्क्वायर √25, AC स्क्वायर भी √25, √25 स्क्वायर प्लस √25 स्क्वायर, ये क्या है 25 + 25 कितना हो गया 50। तो आप देखो ये दोनों बराबर आ गए। अगर ये 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज होता है। AB स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों हैं, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय से। आपको एक क्वेश्चन और इस वीडियो में दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में